हाय। मैंने पटेल वीडियो में दिखा है पटेल ब्रदर्स का। उसमें यहाँ अमेरिका में कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे कि बोर नहीं मिलते, रायना नहीं मिलता, सिंगोड़ा नहीं मिलता। छोटी छोटी आइटम है क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलती, और अंजीर भी नहीं मिलते। ये फ्रूट इसलिए नहीं मिलते, बोर, रायना, सिंगोड़ा, वो सब इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उसकी एक्सपायरी बहुत नज़दीक होती है, तो वो यहाँ लाना संभव नहीं है। मैंगो अमेरिका में मिलती है, लेकिन वो मैक्सिकन मैंगो मिलती है। आपको कनाडा में इंडियन मैंगो मिल जाती है। और पेपर नैपकिन वाला जो टॉयलेट का है, वो उसमें जो फाउंटेन अपना इंडिया का होता है, वो यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन मैंने दोनों यूज़ किया है। लॉन्ग टर्म में पेपर वाला ही अच्छा रहता है क्योंकि इधर वाटर का भी बिल बहुत बढ़ाता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है, और ये मेरा एक्सपीरियंस था, वो आपको शेयर किया। थैंक यू। हाँ, और एक ख़ास बात, अपना ईगो है ना, वो अपने एयरपोर्ट पे ही छोड़ के आओ इंडिया के। क्योंकि यहाँ अपना ईगो चलता नहीं है। मीन्स आप अपने ईगो को, जो आपकी लाइफस्टाइल है उससे 10 गुना कम रखिए। क्योंकि मैं यहाँ आया था तो मैं क्या था, वहाँ मैंने, मेरे 5 गाड़ी थी, 2 ड्राइवर थे। मैंने कभी गैस स्टेशन देखा भी नहीं था, और गैस पुराने गया भी नहीं था। और यहाँ आके मेरे को क्या हुआ कि मेरे को गैस स्टेशन लेना था, तो सब ने बोला कि अगर गैस स्टेशन लेना है तो आप उसका पहले एक्सपीरियंस ले लीजिए। गैस स्टेशन लेने में 50% तो आपका पैसा है, 50% आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मैंने बोला चलो एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपको बॉटम लाइन से काम करना होता है। तो अगर आप अपना ईगो पकड़ के चलेंगे तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो अपना जो इंडिया का लाइफस्टाइल है और अपना रहनी कहनी है, तो उसके हिसाब से आप उससे 10 गुना नीचे चलो ईगो लेके, तो आप अमेरिका में आसानी से रह सकेंगे। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपना ईगो लेके चलेंगे तो क्या होगा कि आपको बार बार मानसिक हैरान होंगे। मीन्स आपको तकलीफ़ होगा कि भाई मैं वहाँ क्या था, यहाँ क्या हूँ। वो सब रहने दीजिए। उसको आप वहाँ इंडिया के एयरपोर्ट पे ही छोड़ के आइए, और जब इंडिया वापस जाओ तो एयरपोर्ट से लेके जाना अपने घर पे ईगो। तो ही यहाँ आप टिक सकेंगे और बिजनेस भी कर सकेंगे। कई लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ अमेरिका में महीने का खर्चा कितना हो जाता है। तो यहाँ एवरेज आप समझ लो कि आपका घर का किराया 1500 लग जाता है। अगर आप शिकागो एरिया में तो 1500 लग जाता है। वही आप कैलिफोर्निया में तो 2000 लग जाता है। और अगर आप नीचे जॉर्जिया, फ्लोरिडा होते हैं तो वहाँ वही किराया 1200 लग जाता है। दूसरा, $500 आपका घर का ग्रोसरी का हो जाता है। और दूसरा, यूटिलिटी में समझो गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, ये समझ के दूसरा 500 हो जाता है। और 500 इमरजेंसी पकड़ लो तो टोटल 3000 खर्चा हो जाता है महीने का। तो उस हिसाब से आपको हर साल 36,000 तो मिनिमम होना ही चाहिए। सैलरी हो या खुद का बिजनेस हो या कुछ भी हो, इतना लग जाता है। थैंक यू। हाँ, और एक बात बतानी थी। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो, गैस स्टेशन लेकर या कहीं भी, तो आप, अगर वो $12 भी बोलता है तो आप 10 बोलिए, और उसको बोलिए कि मेरे को चेक से ही पेमेंट चाहिए। क्योंकि वो चेक वाला पेमेंट आपको फ्यूचर में बेनिफिट ज़्यादा देगा। आपका सोशल सिक्योरिटी में से पेमेंट कटेगा। तो आप 10 साल जॉब करते हो तो बाद में आपको लाइफ टाइम 65 के बाद आपको लाइफ टाइम $1500 मिलता है। तो आप जब भी जॉब करें तो चेक से ही पेमेंट लीजिए। थैंक यू। और इंडियन के वहाँ जॉब करना है तो थोड़ा आप पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि भाई ये मेरे एक्सपीरियंस में गिना जाएगा या मेरा पर डे सैलरी में गिना जाएगा। क्योंकि बहुत साल मैंने भी ट्राई किया था, उसमें भी ऐसा हुआ था कि भाई वो लोग एक्सपीरियंस में गिनते हैं आपका
वो सैलरी में नहीं आता है, फिर आपको फिर बाद में कन्फ्यूज़न रहता है कि आपका सैलरी क्या आएगा। तो पहले से ही क्लियर कर दीजिए कि भाई मेरे को कितना सैलरी मिलेगा और मैं चेक से ही पेमेंट लूँगा, ये क्लियर कर दीजिए, तो आपको फ्यूचर में अच्छा रहेगा। थैंक यू। यहाँ आप छोटे से छोटा खुद का ही बिजनेस कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके पास जितना अमाउंट है उससे भी। अगर आपके पास थोड़ा भी है तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसमें क्या है कि बिजनेस और सैलरी में यही फ़र्क है कि आप बिजनेस में अपने लिए मेहनत करते हो और सैलरी में दूसरे के लिए। और दूसरा एक वजह है कि आप बिजनेस करते हो तो आप अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में आप सोचने की शक्ति रहती है। अगर आप सैलरी में काम करते हो तो आपकी सोचने की शक्ति 2-3 साल में ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी भी कुछ भी कीजिए, छोटा बड़ा, लेकिन बिजनेस कीजिए। थैंक यू। बिजनेस में भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखिए, आप एक बिजनेस पे फोकस मत रखिए, क्योंकि अमेरिका में कभी भी बिजनेस बंद होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप 2-3 बिजनेस रखिए, छोटा छोटा ही, लेकिन अपना बिजनेस और डाइवर्सिफाइड बिजनेस रखिए, तो आपको फ्यूचर में कभी भी यहाँ तकलीफ़ नहीं होगी। थैंक यू।